I have two personalities in myself. इतना कंफ्यूजन क्यों भाई? कहाँ से आ रहा है इतना कंफ्यूजन? अभी भी है क्या? मतलब what type of things that you are confused right now? Why? What is the reason behind it? क्यों इतना confused रहते हो? कि मैं अकेले बैठूं और जो भी मन में आ रहा है जस्ट लिखूं और ट्रूथ इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स मैं आपको ही देना चाहूंगी कि व्हाट इज द पॉइंट हियर माय वन मोर कंफ्यूजन वैनिश जो बिल्कुल बच्चे पूरा ही ना कर सकें और फिर चेक भी करते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा रिस्ट्रिक्शन है बच्चों के ऊपर जो हमें हेल्प करता है। बहुत अच्छी चीज लगी कि दिल में एक लाइन होने के साथ जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना उसे लिखिए। आप लोग भी हमेशा याद रखो लिखने से क्या होता है प्रॉब्लम 50% हमारी सॉल्व हो जाती है। सिस्टम नहीं। बाकी सुपर देखो हैव नाइस डे बाय। आज हम स्टार्ट करते हैं स्पार्टक्स इंग्लिश एकेडमी का पहला पॉडकास्ट, वो भी दिव्या चौधरी दिव्या के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे स्पार्टक्स का पहला पॉडकास्ट है और आप लोगों को शौक होगा दिव्या इवन आपको भी कि आज मुझे पहली बार नर्वस फील हो रहा है। ये पहला पॉडकास्ट है, पता नहीं कैसा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को जैसे कि पता है कि ये दिव्या चौधरी है। शी इज द स्टूडेंट ऑफ द बीकॉम। शी इज आल्सो द स्टूडेंट ऑफ द स्पार्टक्स बैंकिंग क्लास। शी इज द स्टूडेंट ऑफ द स्पार्टक्स इंग्लिश एकेडमी इवेंट 2। दिव्या के बारे में जैसा भी मैं आपको लोगों को बताऊं, दिव्या बीकॉम की स्टूडेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग हमारे स्पार्टक्स के साथ कर रही है, बैंकिंग कर चुकी है। पर दिव्या सबसे मेन चीज जो दिव्या के बारे में है वो ये है कि दिव्या बहुत कंफ्यूज्ड है। आपको पता है जब ये आई थी हमारे पास स्पार्टक्स में तो उसका क्वेश्चन था कि सर व्हाट आई हैव टू डू आई डोंट नो, व्हाट आई हैव टू चूज आई डोंट नो। मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूं अपनी लाइफ में। तो देखो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल यही है, हाउ इज योर फीलिंग राइट नाउ? ऑफ कोर्स सर मैं भी बहुत नर्वस फील कर रही हूँ बट आई एम एक्साइटेड टू एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम एज ही हैज इनवाइटेड मी एज अ सेलिब्रिटी इन हिज फर्स्ट एवर लॉन्चिंग पॉडकास्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। Super. So before starting further ado, let's get started. The first question जो मेरा बहुत नेचुरल क्वेश्चन है और शायद वो इस पूरे पॉडकास्ट का मेन थीम रहने वाला है कि इतना कंफ्यूजन क्यों भाई? कहाँ से आ रहा है इतना कंफ्यूजन? अभी भी है क्या? मतलब what type of things that you are confused right now? Why? What is the reason behind it? क्यों इतना कंफ्यूज रहते हो आप? कंफ्यूजन तो इतना है लाइक मैं जब आ रही थी तो मेरी सॉक्स भी उल्टे पहन के आ गई थी एंड फिर मैंने यहाँ पे सही किए। ये घड़ी भी कौन से हाथ में ज्यादा अच्छी लगी मुझे देखना पड़ा था और बाल खोल के रखने हैं या भान के अच्छा पॉडकास्ट होगा। तो कंफ्यूजन मेरी सुबह से चालू होती है कि मेरे को लाइक कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ऐसी कंफ्यूजन काफी है। कंफ्यूजन तो मेरे अकॉर्डिंग इंसान को जब होती है जब उसका माइंड फोकस नहीं है, जब वो 2-3 चीजों में डाइवर्ट हो जाता है उसका माइंड, बड़ा लगता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं तब हम सारी चीजें अचीव कर लेते हैं। बट आपके साथ तो मैंने उल्टा ही देखा है, कंफ्यूजन भी बहुत सारी है पर अचीवमेंट भी बहुत सारी है। भाई 2 पर्सनैलिटी क्या है क्या आपके अंदर? यस सर, यही मेरे अंदर 2 पर्सनैलिटीज हैं। आप लोग भी सुन लो, आई हैव 2 पर्सनैलिटीज इन माई सेल्फ। सर एक्चुअली क्या था, बचपन से आई वाज स्कोरिंग गुड इन एवरी एग्जाम एंड इन 12th आई गॉट 90+ एंड आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमी में आई गॉट सर्टिफिकेट, उसमें भी 90+ एंड बैंकिंग एकेडमी में गवर्नमेंट जॉब में अच्छा कर रही हूँ ना। कभी कभी क्या होता है मुझे अचानक से डिप्रेशन आता है कि मैं सही भी कर रही हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी या फिर क्या होगा इस टाइप से। तो वो मेरे प्रिपरेशन को हिंडर करता है। कंफ्यूजन का तो ऐसा है, हर स्टूडेंट ने मुझे एक बात बताई है अपनी लाइफ में कि सर मेरे अंदर 2 पर्सनैलिटी, जैसा सेम आप लाइन बोल रहे हो ना 12th में 90+ थे, इसमें मैंने ये अचीव करा, इसमें मैंने ये अचीव करा। हर स्टूडेंट के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि वो अच्छा भी कर रहे और बुरा भी कर रहे। उनको लगता है कि मैंने ये काम अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा, मैंने ये काम बहुत सुपर कर दिया, बहुत अच्छा है। फिर एक डर आ जाता है मन में कि एग्जाम में फ्री तो नहीं हो जाऊंगा, चीजों में मेरी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो उससे निकलने के बहुत सारे सोल्यूशन हैं। आपने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा सोल्यूशन निकाला या निकाल रही हो जिससे आप अपनी लाइफ के कंफ्यूजन को दूर कर रही हो? कौन आपकी लाइफ में लगता है आपको कि सर ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये मेरी लाइफ के ऐसे रोल मॉडल है, एक एडवाइजर है कि जो मेरी लाइफ की कंफ्यूजन को दूर करते हैं? और अगर वो दूर कर रहे हैं तो क्या उसके पाथ हैं, कैसे तरीके हैं, व्हाट आई हैव टू
admit about these type of the things कि we can remove these type of the hindrance to achieve these type of success. Yes. तो जब भी मेरे को डिप्रेशन आता है या कंफ्यूजन होती है तो समटाइम्स माय फ्रेंड्स मोटिवेट्स मी, समटाइम्स टीचर्स गाइड मी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हेल्प्स मी इज कि मैं अकेले बैठूं और जो भी मन में आ रहा है जस्ट लिखूं और रोती भी हूँ, कभी कभी शेड्यूल्स भी बनाती हूँ एकदम ऐसे वाले जो फॉलो नहीं हो सकते, बार बार चेंज होते हैं, लेकिन ये चीज मुझे बहुत हेल्प करती है, सिटिंग अलोन एंड स्पेंडिंग योर टाइम विद योरसेल्फ। तो कंफ्यूजन प्लस सॉलिट्यूड इज इक्वल टू लेस कंफ्यूजन और कंक्लूजन। सो आपको पता है आपने एक लाइन बोली है सर लिख ली थी, बहुत सुपर रही है। एग्जैक्टली मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि अगर हम उसी भी बात को लिख लेते हैं ना बेटा 15% हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखने से क्या होता है, डायरेक्शन मिल जाती है कि अभी ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है, फिर हमारी प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो सकती है। कभी होता है कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं पर वो मोटिवेशन शायद ज्यादा देर तक काम नहीं करती, तो ऐसा कोई होना चाहिए जिससे हमें गाइडेंस मिले, इंस्पिरेशन मिले, कोई हमारे ऊपर एक डंडा लेके खड़ा रहे। तो मैं इस चीज के लिए ऑफ कोर्स आपको ही क्रेडिट, इस चीज का क्रेडिट ऑफ कोर्स मैं आपको ही देना चाहूंगी क्योंकि सर एक्चुअल में हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, एक टीचर की तरह नहीं। तो जैसे कि सर क्या करते हैं, हम बच्चों को इम्पॉसिबल टास्क देते हैं जो शायद कभी वो पूरा ही नहीं कर सकता। बच्चों ने दिन रात हंसते रोते गाते कैसे भी करेगा तो वो पूरा कर ही नहीं सकता है, लेकिन इससे क्या फायदा होता है कि बच्चा एटलीस्ट 50% कंप्लीट कर लेता है उस टाइम तक। और इस बीच सर हम पे नजर भी रखते हैं वाली कि हम गुरु नहीं हो रहे हैं। टेल मी व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू अचीव इन द फ्यूचर? क्या ऐसा चीज है जो आपको लगता है कि सर ये फ्यूचर में मिल जाए तो मजा आ जाए? हस्बैंड मतलब सच में, मतलब एक्चुअली अंडरस्टैंड योर पार्टनर और ट्रू लव बिकॉज दैट इज द पढ़ाई की कि अच्छा इससे कोई बात नहीं सकता है, लेकिन आजकल जो चीज जेन्युइन लोग मिल नहीं रहे हैं, अच्छा तो वो मिल जाएगा, पीस मिल जाएगा। हाँ नहीं ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है। तो फिर ऐसे ये तो वैसे जब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, अगला पूछा मैं क्या पूछूं, बट मेरा पॉइंट यही रहेगा कि हस्बैंड, पैसा, उसके साथ ऐसी क्या डिटर्मिनेशन है जो आपको लगता है कि सर अभी मेरे पास नहीं है लाइफ में, फ्यूचर में मिल जाए तो मजा आ जाए? एक स्टेटस होता है, पैसा, थोड़ा मतलब मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, लाइक मुझे थोड़ा पैसा भी चाहिए, हस्बैंड भी चाहिए, स्टेटस भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बहुत बढ़िया। फिर भी कुछ और आपके माइंड में लग रहा हो कि सर ये चीज मुझे एक पर्टिकुलर चीज मिल जाए, तो हर एक की विश होती है, अल्टीमेट गोल होता है। एक्चुअली हर कोई पैशन फॉलो नहीं करता। फैंटेसी में पूछना चाह रहा हूँ आपसे, फैंटेसी आपकी क्या? देखो लोगों की होती है कि मुझे भाई ऑडी कार चाहिए, ये मेरा एक फैंटेसी है, या फिर मेरे को ड्रीम है मेरा, कुछ ऐसा आपका पर्टिकुलर ड्रीम है सर मेरे को इस चीज को अचीव करना है, इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है, ऐसा कोई चीज लाइक है मेरा जी, मेरे को ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग, और उसमें मुझे काफी ऊपर जाना है। आपने स्टार्ट करा इस चीज को? नो, बिकॉज अभी मेरे पास स्टेबिलिटी भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, और स्टैंड लेने के लिए मतलब ऐसा कर सकते हो ना, थोड़ा आप अपने स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट क्या होता है मतलब कि अगर आपने पढ़ाई करी तो अपनी लाइफ को नहीं जी पाओगे, यही पॉइंट है। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि हम मोबाइल से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दे, 1 घंटा हमने मोबाइल को ऑन कर सेल्फी मोड पे लगाया, ब्लॉगिंग स्टार्ट, अपने घर की ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम कर सकते हैं ब्लॉगिंग, और अभी भी मैं करती हूँ, मैं वीडियो शूट करती हूँ बहुत ही अम्यूजिंग वे में, जो शायद बहुत पसंद आए लोगों को। पर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम शायद फोकस मतलब दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग में भी काफी एडिटिंग वगैरह लगती है, और मेरा ये मानना है कि वी कांट डू एवरीथिंग एट वंस इन नहीं लाइफ। बेटा देखो ये एक पॉइंट है, गलत है ये चीज। आप क्या सोच रहे हो कि हर चीज में एक प्रोफेशनल करते हैं, प्लानिंग से ज्यादा लाइफ में एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास DSLR कैमरा हो, सामने फोटो शूट हो, बढ़िया सा मेरा कमरा हो, और साथ में मेरा बहुत बढ़िया मेरे पास ब्लॉगिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हो, बेकार, कभी नहीं सीख पाओगे। पॉइंट क्या है, अभी आप एक छोटा सा कैमरा लो, सेल्फी मोड को स्टार्ट करो, ब्लॉगिंग ही तो करनी है, ब्लॉगिंग अपने घर पे करो। मेन मुद्दा होता है स्टार्ट करना, एक्सिक्यूट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा प्रोफेशनल टाइम अपना दो, ये अभी आपका प्रोफेशन नहीं है, आपका पैशन है, और हॉबी में, पैशन में, प्रोफेशन में, तीनों में डिफरेंस होता है। आपका हॉबी, पैशन, आपका ब्लॉगिंग है, प्रोफेशन नहीं है अभी आपका।
आप क्या करो, नॉर्मली मोबाइल को लो, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करो। इसमें अब जब तक आप ये सीख जाओ, जब आपके पास टाइम रहेगा, बिकॉज अगर आप ये सोचो कि मेरे पास टाइम आएगा तब मैं करूँगी, कभी नहीं कर पाओ। ये पॉइंट है। जब हम बिल्कुल थोड़ा बहुत लगता है टाइम आएगा, पैसा आएगा, सब कुछ लेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल रूप में शूट करेंगे, ऐसे करें। ओके Sir, I will keep that in mind. Here the point. Here my one more confusion vanished. बेटा एक काम करते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछता चले जाऊंगा, आपको उसके आंसर्स देने, जो आपको आपके माइंड में सबसे पहले आंसर आने वाला है वो आपको देना। स्टार्ट करें, ठीक है? व्हाट इज द वन थिंग दैट यू डोंट वांट टू ईट इन योर लाइफ? तो नहीं। Okay. Name the one celebrity that you would like to meet. I like to meet celebrity. I don't like to meet celebrity. You don't want to meet any type of celebrity in your life. हीरो, हीरोइन, कोई तो दिमाग में आ रहा होगा, बिजनेसमैन, एक्चुअली पॉलिटिशियन। वो क्या होता है ना, नए नए आते हैं तो नए नए फेवरेट हो जाते कोई बात नहीं, मैं पकड़ लो, मैं जो पकड़ लो, आएगा वो फेवरेट मैं पकड़ लो, छोड़ो मेरे बिग डील, मैं पकड़ लो। अभी आई वांट टू मीट द अयान। फुल नेम क्या है उसका? अयान। ठीक है, छोड़ो। समझ गए, सब लोग समझ गए ना? समझ गए। कपूर। हाँ, सब लोग समझ गए ना? ठीक है, पक्का है। ओके, नेक्स्ट। पांडे। अयान पांडे। हाँ, नेम द वन पॉलिटिशियन दैट यू वांट टू मीट इन योर लाइफ। पॉलिटिशियन। मोदी जी या योगी जी? सुपर्ब। कि what is the one thing that you always want to achieve in your life right now? Right now, mental stability and peace. What is the one thing that you want to change in yourself? My sleeping habits. मतलब my laziness. If you have a chance to take a rebirth, अगला जन्म, so what would you like to become in your rebirth? A boy, a girl, or maybe any? I don't want the rebirth. I don't want any rebirth. You don't like any. But suppose if you have a chance, you have to take a I rebirth. want to become a boy You want to become for a boy. What is the multiple reason reasons. behind it? You are not satisfied with the girl right now. because they used to be emotionless, or we They can say, used to be emotional. First of all, tell me why. or we can say less emotions they have. And the second thing, girls have to bear many pains. बॉयज ये हाँ, लाइन कुछ सोच लेना, ये लड़की बोल रही है लेस इमोशंस होते हैं, बॉयज में सबसे ज्यादा इमोशन होता है बेटा। So they don't show them what's the point of having the emotions. उसके लिए आप लोग मेरी एक पोइट्री सुनी ना, कि ये लड़के हैं साहब इनको रोना बना है, आने वाली है भी बहुत, तब आपको पता चलेगा वो क्यों शो नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू आर वेरी एक्सपर्ट इन दैट थिंग? यू आर वेरी एक्सपर्ट। I'm very expert in doing nothing. Just lying. Like a panda. Which is your favorite movie? My favorite movie. Not. I don't have any favorite movie, but I liked the movie Jab We Met. I saw like few weeks later. What is the one thing that you want to change about your face? My face. I want to change. ये तो सही है. ये हट जाए बस. बाकी सब सही. Okay, what is the one thing that you want to take in your life in a past? What is the one thing that you want to take in your life in a future? ये तो हमारा हो गया. But what is the one thing that you don't want to take in your life in a future? हाँ, future में आप नहीं पा चाहते. What is the one thing that you don't want to take in your future? I don't want to repeat the mistakes like I have. What are the mistakes that you have done in your past time? What type of mistake? Update नहीं करते हैं ना. ठीक है. फिर तो आप समझ रहे हो ना, आप लोग कोई किसी बात बोलिए। सो आज का रैपिड फायर यही करते हैं। आप लोग, आपके साथ बहुत मजा आया आज का पॉडकास्ट करते हुए। आज हमने काफी चीजें सीखी हैं दिबू से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से मैंने दिबू से सीखा, शायद बहुत अच्छी चीज लगी, कि दिबू ने एक लाइन बोली कि सर जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं उसे लिख लेती हूँ। आप लोग भी हमेशा याद रखो, लिखने से क्या होता है, प्रॉब्लम 50% हमारी सॉल्व हो जाती है। दिस इज द मेन थिंग। बाकी सुपर दिबू, हैव अ नाइस डे, बाय। मेरे अंदर क्या लिया, ऐसे क्या रिएक्शन थे? चल गई। तो इस चीज का क्रेडिट आपको बस सच्चा प्यार मिल जाए। हस्बैंड No.
मैं वहां देख के कैसे बोलना चाहूंगी, क्योंकि सच में सर नहीं हमें but एकदम